अखिल भारतीय जनसंपर्क कर्मी कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय रेलवे जनसंपर्क सेमिनार में हमारे बीच में कोटा के डीआरएम श्री अनिल कालरा जी, सीनियर वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री कमल जोशी जी, शिवशंकर जी, मुकेश गालव जी, अब्दुल खालिद जी और देश भर से आए सभी भारतीय रेलवे जनसंपर्क के अधिकारी, उसके इंस्पेक्टर और अन्य कर्मी, मुझे खुशी है कि इस कोटा की धरती पर आपका ये प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से देश के अंदर भारतीय रेलवे दुनिया के अंदर एक अनुशासित रेलवे कर्मियों के माध्यम से, जिनमें आज भी अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए देश और राष्ट्र का समर्पण भाव है और इसलिए करोड़ों लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस रेलवे के अंदर सफर करता है और इस रेलवे सफर के अंदर उसको आम जन को बेहतर सुविधा मिले, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रहे, ये अपने आप में आप सबके योगदान के कारण ही संभव है। जब मैं संसद के अंदर भी कभी चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं कि दुनिया में भारतीय रेलवे एक ऐसी रेलवे सेवाएं हैं, एक ऐसा रेल परिवार है जो अनुशासित है, जिनमें समर्पण है, सेवा का भाव है और इसीलिए 24,000 से ज्यादा ट्रेनें नियमित रूप से और अधिकतम ट्रेनें सही समय पर पहुंचना और सही समय पहुंचने के बाद मैंने एक दिन जिक्र किया कि रेलवे का सिस्टम कितना बेहतर है। जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में गई, उसकी जो भी मेंटेनेंस है वो ठीक हुई और सामान्य रूप से मैंने बड़े बड़े संस्थानों में देखा है कि इतने करोड़ों यात्री यात्रा करने के बाद भी रेलवे में ज्यादातर सिस्टम कहीं भी टूटा फूटा नजर नहीं आता है। अगर आता है तो उसकी व्यापक मेंटेनेंस होती है। ये सारी सर्विसेज को समझने सीखने की आवश्यकता है और इस सेवाओं में भारतीय रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है कि वह समय समय पर यात्रियों को रेलवे विकास की योजनाएं, रेलवे के नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई ट्रेनों के संचालन की जानकारी और आम जन की कठिनाइयां, आम जन की असुविधाएं रेल अधिकारी तक पहुंचाने में रेलवे जनसंपर्क की बहुत बड़ी भूमिका है और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जब संचार के बहुत सारे साधन हो गए, उस समय रेलवे जनसंपर्क अधिकारी को ज्यादा सचेत रहना पड़ता है।
क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आईटी ने संचार के सही साधनों को डेवलप किया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कठिनाई, अपनी चुनौतियां, रेलवे की कमियां, आम यात्री की असुविधा, आम यात्रियों की कठिनाई, आम यात्रियों की सुरक्षा, वह त्वरित गति से रेल अधिकारियों को जानकारी देता है। और उसमें जितना नेटवर्क बनाया रेलवे ने कि त्वरित गति से जैसे ही सूचनाएं मिले, रेल अधिकारी उस पर त्वरित कार्रवाई करने लग जाते हैं। ये संचार के साधन के माध्यम से भी रेल के अंदर एक बड़ा परिवर्तन मेरे को देखने को मिला है। और इसीलिए भारतीय रेलवे जैसी विशाल संस्था में जनसंपर्क अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को भी पूरे करते हैं। रेलवे विकास, रेल की योजनाओं को भी अपने अपने क्षेत्र में जानकारी देते हैं, क्योंकि रेल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नियमित रूप से हो रहा है। और नियमित होने से लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी ज्यादा बढ़ी है। उस समय भारतीय रेलवे जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका भी बढ़ी है, क्योंकि आपको लगातार जहां रेल विभाग संस्थान से संपर्क करना पड़ेगा, वहां आम जन की कठिनाई और चुनौतियों को उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का काम भी आप करते हैं। मुझे आशा है इस बदलते संचार के इस युग में, बदलती परिस्थितियों को देखते हुए हम तथ्यपूर्ण, संवेदनशीलता के साथ जनता की अपेक्षाओं को रेल विभाग तक पहुंचाएं और रेलवे विभाग में जो कुछ भी नया परिवर्तन हो रहा है उसकी जानकारी आम जन को मिल जाए। क्योंकि आम जन को जब गांव, ढानी, शहर से चलता है तो उसको चलने के पहले सारी जानकारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है इसमें भारतीय रेलवे जनसंपर्क की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए राष्ट्र हित में, देश हित में और अपने संस्थान के हित में आपको बदलते परिप्रेक्ष्य में संचार की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि आप लोग वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और भविष्य के अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन होगा, उसको देखते हुए आपको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बदलते सोशल मीडिया और संचार के अन्य साधनों के अंदर व्यापक जानकारी भी होने की आवश्यकता है, ताकि आप आम जन को ठीक से रेल विभाग की जानकारी मिल जाए और उसके क्षेत्र में, उसके इलाके के अंदर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हुआ उसकी जानकारी मिले और किस तरीके से रेलवे ने नए नए अनुभव प्रयोग किए हैं। लोगों को नए नए व्हाट्सएप बने, नए नए सोशल मीडिया के ऐप बने, उन सारे ऐप की जानकारी अगर आम जन को हो जाएगी तो उसको पता है मेरी ट्रेन अभी कहाँ है और कितनी देर पहुंचने वाली है। उस सारी जानकारी और ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन जनरल टिकट, बहुत सारे ऐप रेलवे ने बनाए हैं। उन सारे रेलवे के बनाए हुए जितने भी साधन हैं, उन साधनों को जो जनता के उपयोगी हैं उसका भी आपको प्रयास करना चाहिए कि उनकी जानकारी उन तक पहुंच जाए, ताकि उनकी यात्रा सुविधाजनक हो जाए, सुरक्षित हो जाए और उनको काफी देर तक इंतजार नहीं करे। और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर कोटा मंडल के अंदर, चाहे डकनिया का रेलवे स्टेशन हो जो न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के नाम से नामित हो चुका है,
कोटा का हमारा गौरवशाली रेलवे स्टेशन, उसकी एक ऐतिहासिक पहचान बनेगी और इसकी विरासत के साथ इसकी आधुनिकता के नए भवन में हम आने वाले समय में यात्रियों को और बेहतर सुविधा दे पाएंगे। यहाँ आने वाले समय के अंदर जब पिट लाइन चालू हो जाएगी तो हम नई ट्रेनों का आवागमन का और ट्रेनें भी चलाएंगे, ताकि हर आम व्यक्ति को अपने नजदीक, गांव से नजदीक, शहर से नजदीक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मिल जाए, उसको सही जानकारी मिल जाए और यात्री सुविधाओं की दृष्टि से कोटा मंडल में एक यात्री को जो कुछ भी परेशानी या अभाव है, हमारा लक्ष्य है इस 2 साल के अंदर आम यात्रियों के सारे अभाव, कठिनाई, चुनौतियों का समाधान करेंगे और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी ताकि सुरक्षित और अच्छी यात्रा रेल कर सके। इसके लिए जनसंपर्क अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे आशा है कि जो जो भी रेल में परिवर्तन हुए हैं उन सारे परिवर्तनों को आम जानकारी तक कैसे पहुंच सकता है, नए ऐप डेवलप हुए हैं जानकारियों के लिए, उसकी भी जानकारी पहुंचे और जो भी संचार के साधन रेलवे ने अपनाए हैं उन संचार साधनों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी की है। संख्या कम है, मैं मानता हूं जनसंपर्क कर्मी कम है, लेकिन कम संख्या के अंदर भी हम गुणवत्तापूर्ण कार्यकुशलता से काम कर आम जन को कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। मैं पुनः देश भर से आए सभी रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों का कोटा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका प्रथम ये ऐतिहासिक सम्मेलन कुछ निर्णयों, कुछ मुद्दों को लेकर जाएगा, जहां हम हमारी मांग की बात भी करेंगे, लेकिन रेलवे के अंदर किस तरीके से हम आम जन तक रेलवे के विकास और विकास के साथ आम यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो जो भी रेलवे में परिवर्तन हुए हैं उसकी जानकारी के लिए भी चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।